सर ये रहा आपका ऑर्डर। आपकी बीवी के पेट में किसी और का बच्चा है? तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। एक काम करो, तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं आता हूँ। अभी तो हमने कुछ खाया भी नहीं है। और हाँ, बाहर से खा लेंगे, मेरे को एक इम्पोर्टेंट काम आ गया। तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक। हाँ। कोई रुक, क्या बोल रही थी तू मेरे को? सर मैं वही बताई हूँ जो सच्चाई है। तुझे पता है ना, तू एक पुलिस वाले की बीवी पे इल्जाम लगा रही है। सर पता है मुझे। अगर तेरी बातों में जरा सा भी झूठ निकला ना, तो तू नहीं जानती मैं तेरे साथ क्या करूंगा। तेरा यहाँ पे नौकरी करना दुश्वार कर दूंगा मैं। सर ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन सच बोलना गुनाह तो नहीं है ना। मैं तो सच ही बताई हूँ। तुझे कैसे पता मेरी बीवी के बारे में कि ये बच्चा मेरा नहीं किसी और का है? सर कुछ दिन पहले वो किसी और के साथ मेरे रेस्टोरेंट में आई थी, तब मुझे लगा कि वो उसके असली पति हैं। लेकिन जब आज मैंने आपको वर्दी में देखी तो पता चला कि आप उनके पति हैं। तो मैं सोची कि मुझे आपको सच्चाई बता देना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ चीट कर रही हैं। मैं कैसे यकीन कर लूँ तेरा? कोई प्रूफ है तेरे पास? सर मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन वो जो लड़का था उनके साथ में वो ये बोल रहा था कि जो तेरे पेट में बच्चा है वो ठीक तो है ना। तो इससे पता चलता है कि असली बाप वो है। आपके साथ ये लोग कुछ फ्रॉड कर रहे हैं और आप पुलिस वाले हैं, तो मैं सोची सच्चाई बता देती हूँ। और सर अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो आज शाम 5 बजे वो पार्क में मिलने आ रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि मैंने ये बात सुनी थी। तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर सकते हैं। शाम को 5 बजे ना? शाम को 5 बजे अगर वो किसी और लड़के के साथ नहीं मिली ना, तो तू इस धरती पे नहीं मिलेगी मुझे। क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद 6 बजे तेरा क्रियाक्रम हो जाएगा। क्या हो सकता है? क्या वो बेटा सच बोल रही है या मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी होगा शाम को 5 बजे पता लगेगा। पार्क में जाके देखता हूँ। अगर वो मुझे धोखा दे रही होगी तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार अक्की, ये कब तक चलेगा? मैं रोज झूठ बोल बोल के आकाश को सच्ची में थक चुकी हूँ। वो भी नहीं सुनते हैं बिल्कुल। तो क्या दिक्कत है? अभी तक झूठ बोलते आए ना, तो कुछ दिन और सही। और वैसे भी उसको कुछ पता नहीं चलने वाला है। ऐसे तो बहुत बड़ा पुलिस वाला बनता है, कहता चोरों को पकड़ता हूँ। तो उसको हम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता। सही है ना, जैसे भी चल रहा। और वैसे बच्चा बिल्कुल ठीक है ना? मेरे बच्चे का तुम ध्यान तो रख रही हो ना? हाँ वो ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है यार, जैसे भी चलना चलने दो। और उसकी फिक्र मत करो, उसको ऐसी उल्लू बनने दो। और वैसे भी उसके अंदर रखा क्या है यार? कुछ नहीं रखा आकाश में। आकाश तुम? हाँ मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। अरे वो वेटर चीख चीख के बोलती रही, मैंने उसकी बात पे जरा सा भी भरोसा नहीं करा, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है। मुझे क्या मालूम था कि तुम इसके साथ गुलशन उड़ा रही हो। अरे आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई रिलेशन में नहीं है, हम दोनों तो दोस्त हैं। अब वो तो मैं बस पूछने आया था कि मतलब इसकी तबीयत कैसी है। एक फ्रेंड हो तो फ्रेंड के नाते इतना तो मैं पूछ ही सकता हूँ ना। तुम लोग रिलेशन में नहीं हो, तुम लोगों ने रिलेशन की सारी हदें पार कर दी है। मैं कानों से सुन रहा था, मैं पीछे खड़ा होके तुम अपनी तोता मैंने वाली बातें कर रहे थे ना, सब सुना मैंने अपने कानों से। ये बच्चा मेरा ही है ना। और आकाश को अभी तक मालूम नहीं पड़ा। बड़ा पुलिस वाला बना फिरता है, मुजरिमों को कैद करता है, लेकिन अपने घर पे ही ध्यान नहीं दे पाया आकाश। यही तो आकाश की कमी थी कि आकाश को लगा कि उसकी बीवी बहुत अच्छी है और उसने उस पर अंधा भरोसा किया। उसे क्या पता था कि उसकी बीवी चोर के साथ मिलके उसी के साथ इतना बुरा कर रही है। अरे सर, आपका दिमाग गर्म हो गया। एक काम कीजिए, आप पानी पीजिए ठंडा। मुंह बंद कर तू। पानी पीजिए, इसको गुस्सा मत दिला, वरना अभी मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। भूल जाऊंगा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। अगर मैंने अभी ये वर्दी ना पहनी होती ना, मैं ये भूल जाता कि मेरे सामने मेरी बीवी खड़ी है और उसका एक आशिक। अभी तुम दोनों का मर्डर कर देता यहीं पर। कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, इसीलिए मैंने अपने ऊपर इतना संयम बांध रखा है। कब से चल रहा है तुम दोनों का? 2 साल। 2 साल? हमारी शादी को तो 2.5 साल हो गए ना। मतलब शादी के बाद तेरे को चैन नहीं आया? क्यों करा तूने ऐसा? किस बात की कमी छोड़ी थी? सरकारी नौकरी है, जरूरत से पहले, कहने से पहले तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था, फिर भी तूने मेरे को धोखा दिया। समाज में क्या इज्जत रहेगी मेरी फैमिली की? क्या बोलेंगे समाज वाले? अरे मेरे को छोड़, मेरी फैमिली को छोड़, तेरे घर वालों की क्या इज्जत रहेगी?
मेरे घर वालों ने तो जबरदस्ती तुमसे शादी करवाई थी, मैं तो करना ही नहीं चाहती थी। तो बोलना था ना एक बारी, मैं खुद मना करता था, बोला क्यों नहीं? जिंदगी मजाक बना दी है पूरी। आकाश तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, जो मैं समझाना चाहती हूँ तुम तो सुनना ही नहीं चाहते हो मेरी बात। मैं कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। डाइवोर्स पेपर तेरे घर भिजवा दूंगा, साइन करके भेज दियो। और हाँ, मैं बुरा नहीं हूँ, एलिमनी भेज दूंगा। चलो एक तरीके से कि ये सही भी है। क्या क्या सही है? जो हम चाहते थे वो तो हो गया ना, अब वो तो हमारे रास्ते से हट ही गया है। मतलब कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? अब हम आराम से शादी कर सकते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं और तुमसे शादी करूंगा? मैं तुम्हारे साथ इसलिए था ना क्योंकि तुम अपने पति से पैसे लेके आती थी, मुझे अय्याशी करवाती थी, वरना मुझे कोई तुमसे प्यार यार नहीं है। तुम जैसी लड़कियां ना और बहुत घूम रही हैं, और भी गर्लफ्रेंड्स हैं मेरी, तो तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे कोई प्यार करता हूँ, इसी चक्कर में तुम्हारे साथ था। और शादी का तो तुम भूल ही जाओ। अक्की तुम ये क्या क्या ये क्या कर दिया मैंने अपना घर खुद बर्बाद कर लिया। अब इसको कौन अपना नाम देगा?